हेलो एवरीवन, आई एम अजीम। वेलकम बैक यूट्यूब चैनल अजीम यूनिक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का फिजिक्स का दर्पण समझाने के लिए आया हूं। तो आप लोग दर्पण से रिलेटेड जितना प्रश्न है सभी लेकर के आया हूं। तो आप लोग इस वीडियो में अंतिम तक बने रहे और इसे पूरा ज़रूर देखें। तो देखिए यहाँ दर्पण वह चमकीला सतह जिस पर प्रकाश की किरणें टकराकर परावर्तित हो जाती है, दर्पण कहलाता है। यानी कोई भी चमकीला पदार्थ हो जिस पर प्रकाश टकराने के बाद उसी पथ में वापस लौट जाए, उसी को दर्पण कहा जाता है। प्रकाश जब वापस लौटता है तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, तभी वह दर्पण कहलाएगा, वरना नहीं। दर्पण का निर्माण होने के लिए शीशे को जो कलर किया जाता है वो सिल्वर ब्रोमाइड से कलर किया जाता है। किसी और कलर से करने पर इसका प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा और वो कलर भी पीछे से आगे से दिखाई देने लगेगा, जिससे दर्पण का निर्माण नहीं होगा। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। दर्पण के प्रकार। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जिस दर्पण का परावर्तक सतह प्लेन यानी समतल बराबर हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसके बाद है दूसरा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण जो होता है एक गोल होता है और अंदर से खाली रहता है, उसको ही तोड़ करके बनाया जाता है। दो प्रकार का दर्पण होता है, एक अवतल और उत्तल। तो गोलीय दर्पण जब सेम होता है यानी कि दोनों जुड़ा हुआ रहता है, अवतल उत्तल दर्पण दोनों जुड़ा हुआ रहता है, तो वो गोलीय दर्पण रहता है जो अंदर से खाली रहता है। तो इस तरह से हम आगे पढ़ते हैं गोलीय दर्पण का प्रकार। तो गोलीय दर्पण के दो प्रकार हैं, एक अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर, दूसरा उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित होता है यानी मुड़ा हुआ रहता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यहाँ मैंने उसका फिगर बना कर दिया हूँ, तो ये देख सकते हैं। ये अंदर की पार्ट जो है ये परावर्तक सतह है जो सेंटर की ओर यानी कि केंद्र की ओर मुड़ा हुआ है और बाहर की ओर कलर किया गया है। और ये इसका ये पोल हुआ, ध्रुव हुआ, और ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। इसी तरह से उत्तल दर्पण जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित होता है यानी बाहर की ओर मुड़ा हुआ रहता है, झुका हुआ रहता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं, इसका भी मैंने एक चित्र बनाकर दिखाया हूँ। यहाँ देखिए इसका परावर्तक सतह जो बाहर की ओर जो है ये प्लेन है, ये परावर्तक सतह है, यहाँ पर प्रकाश टकराती है और अंदर की ओर जो है ये कलर किया गया है और बाहर की ओर क्या हुआ, मुड़ा हुआ है, ये परावर्तक सतह हुआ, ये ही उत्तल दर्पण कहलाता है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर को जानते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर इस प्रकार है। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ा रहता है, जो मैंने पीछे डेफिनेशन में बताया। उसी तरह से उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर मुड़ा रहता है। दूसरा अंतर है, इस दर्पण में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन अब उत्तल दर्पण में सिर्फ आभासी प्रतिबिंब ही बनते हैं। अवतल दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है यानी माइनस में होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है यानी प्लस में होती है। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, वाहनों के हेडलाइटों तथा सर्च लाइटों में होता है और उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में होता है यानी पीछे देखने के लिए होता है। तो इस तरह से हम अवतल दर्पण का उपयोग भी देख लेते हैं। कौन कौन से उपयोग हैं। अवतल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित है। पहला हजामती दर्पण के रूप में, दूसरा है टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइटों में, तीसरा है रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। उसके बाद है उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में यानी कि पीछे देखने के लिए, और 2 मंजिला बस जो होते हैं उनके सीढ़ियों को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन्हें आप लोग इसे ज़रूर तैयार कर लें, इसे याद ज़रूर रख लें। तो हमारा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।